बहू अजर अमर तो तुम्हारे माता पिता भी नहीं है। आज जो तुम व्यवहार मेरे साथ कर रही हो, कल वही व्यवहार तुम्हारे माता पिता के साथ हो, तब तुम्हें कैसा लगेगा? शरीर का भला क्या गुमान करना। जमुना जी अपनी बहू सुहासिनी से बोली। अम्मा जी, मेरे माता पिता की किस्मत आपकी तरह नहीं है। अरे एक नहीं, दो दो श्रवण कुमार हैं उनके। वो सब संभाल लेंगे, पर आप तो अपनी चिंता करो। सुहासिनी ने कहा। श्रवण कुमार तो मेरा बेटा भी था, पर वो भी क्या से क्या बन गया। जमुना जी ने धीरे से कहा। पर शायद उनकी ये बात सुहासिनी को सुनाई नहीं दी, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। नहीं तो इसी बात पर अच्छा खासा हंगामा कर देती। पर यह बात उनके बेटे सुरेश ने जरूर सुन ली, पर अपनी बीवी के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए चुपचाप नजरें नीचे करके वहां से उठकर चला गया। जमुना जी बस उसे उठकर जाते हुए देखती रही। जमुना जी, जिन्हें सब लोग अम्मा जी कहते थे, सुरेश की माँ सुहासिनी की सास थी। कहने को तो उनकी उम्र 65 साल की थी, पर चेहरे पर काफी झुर्रियाँ आ चुकी थी। बालों में चांदी छा चुकी थी। उम्र से पहले ही बूढ़ी लगने लगी थी, या यूं कहे कि वक्त ने उन्हें उम्र से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। जवानी में सास चाहे जैसे ताने सुनाती थी, और अब बुढ़ापे में बहू चाहे जैसे सुनाती है। जवानी तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन बुढ़ापे में अब परेशानी हो रही थी। सुहासिनी के कोई रिश्तेदार, मेहमान या फिर सहेलिया घर पर आ जाए तो वो जमुना जी को बाहर तक नहीं निकलने देती थी। एक जमुना जी ही तो थी इस घर में जो इसके स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाती थी। पति अफसर, नया बंगला, नई गाड़ी, सब कुछ नया, पर सास ऐसी पुरानी सी, झुकी हुई कमर की और झुर्रीदार चेहरे वाली। सुहासिनी उनसे चिड़ी चिड़ी रहती थी। ऊपर से उसे ऐसे देखकर उसके बेटे बेटी भी यही सब सीख रहे थे। वो तक अपनी दादी के पास आना पसंद नहीं करते थे। वैसे देखा जाए तो इस घर में कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो सिर्फ संस्कारों की। जमुना जी का एक ही बेटा था सुरेश, जो भी अच्छी खासी सरकारी नौकरी करता था। पैसे टके की भी कोई कमी नहीं थी। छोटा सा ही परिवार था। जमुना जी घर में सबसे बड़ी, फिर उनका बेटा सुरेश, उसकी पत्नी सुहासिनी और 7 साल के जुड़वा पोते पोती ईशान और ऋषिका। दोनों बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन सुहासिनी को तो जमुना जी बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। उनके साथ उसका व्यवहार भी सही नहीं था। ये तो सुरेश की सरकारी नौकरी थी और ऊपर से इकलौता, इस कारण उसने शादी के लिए हाँ की थी। पहले तो फिर भी वो अपने घर पर अपने किसी दोस्त और रिश्तेदार को बुलाना पसंद नहीं करती थी। कारण सिर्फ इतना सा कि वो जमुना जी को सामने लाना नहीं चाहती थी, कहीं उसके दोस्त का मजाक ना उड़ाए। लेकिन शादी के इतने साल बाद तो दोस्त एक बार तो घर आने की जिद करते ही है। इसलिए वो जिद करके जब घर आने लगे तो जमुना जी को उस समय उनके कमरे में रहने की सख्त हिदायत दे रखी थी। अब जमुना जी की तबीयत खराब रहती थी। उन्हें समय पर दवाई चाहिए होती थी। जब आज पता चला कि सुहासिनी की कुछ सहेलियां उससे मिलने आने वाली है, तो सुहासिनी ने पहले ही उन्हें मना कर दिया। अम्मा जी, आज मेरी सहेलियां आने वाली है, इसलिए आपको जो चाहिए वो पहले ही अपने कमरे में रख लेना। उन लोगों के सामने आने की जरूरत नहीं है, और एक जरा सी भी आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। दिन भर देखो तो खांसती रहती हो। मुझे तेज खांसी है। आखिर खांसना कैसे बंद कर सकती हूँ? जमुना जी ने कहा। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए, सुहासिनी ने कहा और दरवाजा बंद करके उनके कमरे से बाहर आ गई। आखिर कुछ देर बाद सुहासिनी की सहेलियां आ गई। बाहर पार्टी का दौर चल रहा था, नाश्ता वगैरह सब बाहर से मंगाया गया था। तभी उसकी एक सहेली ने पूछा, सुहासिनी तुम घर में अकेली हो क्या? हाँ यार, बच्चे स्कूल गए हैं, पति ऑफिस और मैं घर पर। यार मैंने तो सुना है कि तेरी सास भी है। वो कहाँ है? कभी हमें भी तो मिला उनसे, उसकी सहेली ने कहा। मम्मी जी घर पर नहीं है, वो शॉपिंग करने बाहर बाजार गई है। सुहासिनी ने यह कहकर बात को टाल दिया। इधर जमुना जी ने अपनी खांसी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, और अगर उन्हें खांसी आ भी रही थी तो वो तकिए में मुंह दबाकर खांस रही थी। पर आखिर कब तक? एक तो उम्र थी, ऊपर से इतनी तेज खांसी। वो मेज पर से अपनी दवाई लेने के लिए उठी, अभी मेज तक पहुंची भी नहीं थी कि उनकी खांसी चलने लगी। इधर सुहासिनी और उसकी सहेलियों के गेम का दौर चल रहा था कि इतने में अंदर से जमुना जी के खांसने की आवाज आ गई। सहेलियां गेम खेलते खेलते रुक गई। अरे अंदर कोई है क्या? ये सुनकर सुहासिनी सकपका गई, पर बात को संभालते हुए बोली, नहीं नहीं, कोई नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। नहीं यार, अंदर से खांसने की आवाज आ रही है, जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग खांस रहा हो। अरे वो तो अंदर हमारी नौकरानी है जमुना, बुजुर्ग है इसलिए बुढ़ापे में खांसती रहती है। सहेलियों को ना मानते देखकर सुहासिनी ने बहाना बनाया। उसकी बात सुनकर सहेली अपने खेल में मगन हो गई, पर सुहासिनी को बहुत गुस्सा आया।
अभी सहेलियों के जाने के बाद तमतमाती हुई जमुना जी के कमरे में आई और चिल्लाना शुरू कर दिया। अम्मा जी, कहा था ना आपको कि आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए। फिर भी जोर जोर से खांस रही थी। जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रही हो। बस बहुत हो गया। अब तो आपका बंदोबस्त कहीं और ही करना पड़ेगा। उसी के बाद जमुना जी से उसकी इतनी बहस हुई थी। आखिर जब सुरेश घर आया तब सुहासिनी ने जमुना जी का बंदोबस्त कहीं और करने के लिए कहा। आखिर सुरेश जमुना जी को कहाँ छोड़ता, इसलिए घर में ऊपर की तरफ जमुना जी के लिए कमरा बनवा दिया, जिसमें जमुना जी रहती थी। साथ ही एक नौकर भी रख दिया था जो उनकी देखभाल करता था। पर इस सब के बाद जमुना जी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल ही रह पाई। उसके बाद वो दुनिया से कूच कर गई। आज जमुना जी को भी दुनिया से गए हुए 5 साल हो चुके हैं। इधर सुहासिनी के दोनों भाइयों का विवाह भी हो गया। पापा भी इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन अब आलम यह है कि उसकी मम्मी की सेवा के लिए कोई नहीं है। भाइयों ने तो मम्मी को रखने से ही साफ इनकार कर दिया। तब सुहासिनी अपनी मम्मी को अपने घर लेकर आई थी। लेकिन अब सुहासिनी के बच्चे भी बड़े हो चुके थे। जिन बच्चों ने दादी का ही तिरस्कार देखा वो भला नानी का क्या सम्मान करते। किशोरावस्था की ओर बढ़ते बच्चों को अब नानी की झुर्रियों से समस्या थी। अगर उनका कोई फ्रेंड उनसे मिलने आ जाए और उस जगह उनकी नानी बैठी हो तो वो अपने फ्रेंड्स के सामने अजीब महसूस करते थे। अब सुहासिनी कुछ कहती थी तो घर का माहौल बिगड़ता था। पर बढ़ते हुए बच्चे इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं थे। उसने इस बारे में सुरेश से बात की तो सुरेश ने कहा, देखो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जब तुम ही नहीं समझना चाहती थी तो तुम अपने बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकती हो। तुम्हें अपनी मम्मी को रखना है, शौक से रखो। ऊपर अम्मा का कमरा है, उसी में वो रह जाएंगी। और चाहो तो उनके लिए नौकर रख लेना। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पर मेरी मम्मी उस कमरे में अकेले कैसे रहेगी? सुहासिनी ने कहा, जैसे मेरी अम्मा रहती थी। और फिक्र मत करो, बच्चों को जैसे संस्कार दिए हैं ना हमने, शायद एक दिन हमें भी उसी कमरे में रहना पड़े। आखिर सुरेश ने कहा तो सुहासिनी कुछ कह नहीं पाई। फिलहाल तो उसने अपनी मम्मी को उसी कमरे में रखा। आखिर वक्त का पहिया है, जो भुगतना है इसी धरती पर भुगतना है।